तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फैंटेसी स्टोरी लेके आया हूँ जो कि रियल स्टोरी नहीं है बट बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। तो इसे देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, इस कहानी में जितने भी किरदार हैं वह सारे फैंटेसी कैरेक्टर्स हैं, इसे किसी भी इंडिविजुअल से ना जोड़ें। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये अंजलि भाभी और जेठालाल के बारे में है। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जो हमारी दया भाभी है और जो टप्पू है और जो बाबूजी है वह बाहर गए होते हैं, किसी धाम में कोई मंदिर में गए होते हैं। लेकिन जो हमारा जेठालाल है वह नहीं जा पाता है क्योंकि उसको दुकान का बहुत ज़्यादा काम रहता है। और जो हमारे तारक भाई है वह अपने ऑफिस के सिलसिले में किसी बाहर जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी दया भाभी है वह अंजलि भाभी को ये बात बता के जाती है कि जो जेठालाल है वह अकेले रहेंगे, आप उनको प्लीज़ खाना दे दीजिएगा। तो दोस्तों, इस बात पे जो हमारी अंजलि भाभी है वह बोलती हैं दया भाभी को कि दया भाभी, ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं उनको खाना दे दूँगी, आप भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब हमारे तारक भाई शहर के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे जो हमारा जेठालाल भी अकेले होता है। तो जब जेठालाल अपने घर आता है, लगभग 8 बज रहा होगा, तो उसके बाद वह देखता है, उनको पता था, वो दया भाभी उनको बता के गई थी कि आपके लिए जो खाना है वह अंजलि भाभी लाएंगी। तो वह अंजलि भाभी का इंतज़ार करता है। तो दोस्तों, 8 बजे जो हमारी अंजलि भाभी है वह बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान, मतलब बहुत जो जेठालाल के फेवरेट पकवान थे, फेवरेट खाना था, वो सारी लेके जाती है। तो दोस्तों, इस बात से मतलब जब हमारा जेठालाल देखता है कि जो हमारी अंजलि भाभी है वह इतना अच्छा अच्छा खाना लेके आई है उनके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जेठालाल है वह अंजलि भाभी को बोलता है कि अंजलि भाभी, आप भी यहीं पे रुक जाइए, आपके पास भी तो तारक भाई नहीं है ना, तो आप यहीं पे खा लीजिए, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और आपका भी खाना हो जाएगा, मेरा भी खाना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात पे जो हमारी अंजलि भाभी है वह एग्री कर जाती है। उसके बाद दोस्तों, वो दोनों खा रहे होते हैं। लेकिन खाना खाने के टाइम क्या होता है, जो हमारे जेठालाल है उनके होंठ पे एक दाना हो जाता है, खाना का एक दाना गिर जाता है, खाना का वहीं पे चिपक जाता है। तो दोस्तों, ये बात जो हमारी अंजलि भाभी है वह देखती है कि उनके होंठ पे एक दाना लगा हुआ है चावल का। तो उसके बाद हमारी अंजलि भाभी जेठालाल को इशारा करती हैं कि जेठा जी, आप देखिए, आपके वहाँ पे एक दाना लगा हुआ है। तो वो जो हमारा जेठालाल है वह बोलता है कि आप क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो हमारी अंजलि भाभी है वह अपने हाथों से उनको होंठों को छूती है और उनका दाना हटाती है। तो दोस्तों, इस बात पे जो उन दोनों में बहुत ज़्यादा ना क्लोजनेस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो दोनों अकेले थे, ऊपर से अंजलि भाभी ने ऐसा किया। तो दोस्तों, इस बात पे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है। तो जो हमारा जेठालाल है वह सोचता है कि क्यों ना आज मैं अंजलि भाभी के साथ पूरी रात गुजारूँ। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जब उनका खाना कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा जेठालाल है वह अंजलि भाभी को बोलता है कि अंजलि भाभी, क्यों ना आप मेरे यहाँ पे ही रुक जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेली हैं, तो अकेले अकेले सोने में हमें हो सकता है डर लगे या कोई भी आ जाए, तो आप मेरे पास ही सो जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो दोस्तों, इस बात पे जो हमारी अंजलि भाभी है वह बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। लेकिन जो हमारी अंजलि भाभी है वो कहीं ना कहीं जेठालाल को ट्रस्ट करती थी, क्योंकि वह तारक भाई के बेस्ट फ्रेंड थे। तो अंजलि भाभी को कहीं भी लगा नहीं कि जो हमारे जेठालाल है वो कुछ गलत कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी अंजलि भाभी हंस देती है और हमारे जेठालाल को बोलती हैं कि ठीक है जेठा जी, मैं आ जाऊँगी। तो फिर वह अपना बर्तन धो के रात में आ जाती हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो हमारा जेठालाल है वह मूवी देख रहा होता है। तो उसके बाद जो हमारी अंजलि भाभी है वह उनको बोलता है कि अंजलि भाभी, आइए बगल में बैठ जाइए और हम दोनों मूवी देखते हैं, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो हमारी अंजलि भाभी बोलती है कि जेठा जी, मुझे भी मूवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वहाँ पे जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवी थी, तो उसमें कुछ उस प्रकार के सीन्स आ जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारी अंजलि भाभी है वह भी उन सीन्स को देखती हैं और जो हमारे जेठालाल हैं वह भी इन सीन्स को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंजलि भाभी भी को लग गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होने वाला था ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।